बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का टॉपिक मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा। मैं पहले कुछ आपसे बातें पूछना चाहता हूँ। अभी तक 3.3 एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या लगता है कि कितने फंक्शंस हैं जिसकी आपको इंटीग्रेशन आपको करना आ गई है, या आपको किसी ऐसे फंक्शन का पता हो कि जिसकी इंटीग्रेशन फ़िलहाल आप नहीं कर सकते? कुछ शेयर करेंगे बच्चों आप? कुछ ऐसे फंक्शंस जिनकी इंटीग्रेशन आपको लगता हो कि अभी आपको नहीं करना आ रही, या आप उससे वाकिफ नहीं है अभी। नो रिस्पॉन्स। कुछ नहीं पता इस हवाले से बच्चों आप लोगों को? चले मैं आपसे पूछता हूँ कुछ चीज़ें। ये बताइए कि आप नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन कर लोगे? एल एन एक्स की इंटीग्रेशन करना आती है जी किसी बच्चे को? क्या हो गया आप लोगों को? खामोश हो गए? की इंटीग्रेशन होगी 1/x डॉट ln x। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हो आप? हमने डेरिवेशन में पढ़ा था ना कि जब हम इसकी डेरिवेशन ले तो हम 1/x लिखते हैं, फिर साथ जो सा उसकी डेरिवेशन उसकी वो होती है, x की डेरिवेशन होती है, हम्म। और फिर बाद में जो सा हम उसको 1/ln a से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा तो इसी तरह होगी। बेटा, देखिए बात को समझिए। आपको चैप्टर 2 में एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेना सिखाया। उसका जवाब आपको 1/x या कुछ और स्टेप्स भी साथ थे। चैप्टर नंबर 3 में फिलहाल आपने इस हिस्से को डिस्कस किया, लेकिन 1/x के इंटीग्रेशन में जवाब में एल एन एक्स लिखा, लेकिन अभी आपको एल एन एक्स को इंटीग्रेट करना नहीं आता। यही नहीं, आपको किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी इंटीग्रेट करना नहीं आता। अलहदा से अकेले को आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। जैसे इस वक्त मैंने आपके सामने साइन इनवर्स एक्स लिखा है, या मैं कॉज इनवर्स एक्स लिख दूं, टेन इनवर्स एक्स लिख दूं, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिलहाल आप लोग इस पोजीशन पे नहीं हो कि इसे इंटीग्रेट कर पाओ। तो ये कुछ मैंने आपको सिचुएशन बताई है जो आज का हमारा टॉपिक है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी। उस बात का एक तो जवाब ये है कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं हमारे पास जिनकी अलहदा से इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो रही उन फार्मूलाज के साथ जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसी सूरत में हमें एक रूल, एक एक नया जो तरीका है इंटीग्रेशन का, उसे सीखना होगा, और उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बच्चों? तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे आप चैप्टर नंबर 2 में प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से वाकिफ थे, तो इसमें भी आपको ऐसे ही लगेगा कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है, लेकिन इसका बाकायदा से नाम क्या है? इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। एक तो मैंने ऊपर आपके सामने चंद शक्लें रखी हैं कि इनकी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत कुछ ये है कि जब कुछ फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हुए आ जाएं, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएं, तो भी हमें उनकी इंटीग्रेशन के लिए बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं ये लिख देता हूँ, जैसे x और साथ e रेज़ टू पावर x। अब ये दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी अलहदा की इंटीग्रेशन आप जानते हैं,
लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए हैं, मल्टीप्लाई होते हुए आ गए हैं, तो आप इसे बाई पार्ट्स रूल के बगैर इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। यहाँ डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। पोलिनोमियल एक्सपोनेंशियल के साथ आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स आ सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स, लॉग्स, ये सारा कुछ इस टॉपिक का हिस्सा होगा और उसमें आपको बताया जाएगा किसे कैसे डील करना है। अभी फ़िलहाल मैं एक बिल्कुल रफ से स्केच के तौर पर आपकी नज़रों के सामने इस स्क्रीन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है उसे लिखने जा रहा हूँ। जैसे मैंने लफ्ज़ बोला कि मैं रफ मीन एक स्केच सिर्फ आपके जहनों पे उतारना चाह रहा हूँ, अभी उसकी असल फॉर्म आपके सामने नहीं रख रहा। तो ये देखिए जी, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड के साथ लिखता हूँ इस रूल को। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है, और बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, स्क्रीन भी अब नहीं आ रही। अब देखिए, अब आवाज आ रही है? जी चले मैं जी। फिर से मैं लिख देता हूँ। हमारा टॉपिक था क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों अब कहाँ तक मेरी आवाज़ आई थी? लास्ट पे मैंने क्या बोला था? अगर आप मुझे थोड़ा सा वो बता दें, मैं वहाँ से दोबारा शुरू करूँ। सर जी आप क्वेश्चन लिख रहे थे कुछ? रूल लिखने लगा था। स्केच। आप हमें रफ स्केच देने लगे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, असल में रूल नहीं बताने लगे थे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल बताने लगा था रफली जी। तो फर्स्ट इनटू सेकंड दो फंक्शंस हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे और हमें उनकी इंटीग्रेशन करनी पड़े। बेटा ये मैं आपको सिखा दूंगा कि जब दो मल्टीप्लाई होते हुए आएंगे तो किसे फर्स्ट नंबर असाइन करना है और किसे सेकंड कहना है, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। ये स्केच जहन में बिठाइए। आपने क्या करना है, जिसे आपने फर्स्ट कहा है उसे वैसे लिख देना, कुछ नहीं कहना उसे, और सेकंड को इंटीग्रेट करके उसका जवाब लिखना है। इस स्टेप से आपको ये बात जहन में आई होगी कि सेकंड इसका मतलब वो होना चाहिए जिसकी इंटीग्रेशन आती हो, क्योंकि अगर हमारा फार्मूला हमें कह रहा है कि सेकंड को इंटीग्रेट कर देना है, तो इसका मतलब है हमें सेकंड की इंटीग्रेशन पता भी होनी चाहिए, वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। पहला हिस्सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस का साइन अपने पास से लगा के इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। अब ऐसा करें, पहले का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं डी ऑफ फर्स्ट। जैसे कि बात हुई है हमारी कि ये रफ स्केच है, और दूसरे की फिर इंटीग्रेशन कर देनी। बेटा कोई बच्चा इसे बोल देगा एक बार जरा, उन्हें क्या समझ आई ये तरतीब? जी आयशा बोलेंगे, क्या बताया मैंने? मतलब अगर दो फंक्शन ऐसे आ जाए मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी इंटीग्रेशन करनी हो तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है। तो सबसे पहले हमने पहले को लिखना है, ये आपने हमें बताना है कि हमने पहला किसको साइन करना है और दूसरा किसे साइन करना है। फिर ठीक है। पहला पहला वैसे ही, फिर इंटीग्रेशन दूसरे की इंटीग्रेशन करके लिखनी है, फिर माइनस का साइन और ये इंटीग्रेशन का साइन है, और फिर पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। सर जी माइनस के बाद सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन ही लगाना है, इंटीग्रेशन नहीं करनी? मैं बताता हूँ जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन जरूर लगाना है। ये हिस्सा, यही वाला जो यहाँ था ना, वही समझ लें कॉपी पेस्ट जाएगा वहां पे। ये सेम, क्योंकि पहले भी वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेट हुआ हुआ था, दोबारा उसको वहीं पे इंटीग्रेट करके लिख देना है। इस फार्मूला की खास बात देखिए, इसमें जिसे हमने फर्स्ट कहना है ना, देखिए वो इंटीग्रेट नहीं होगा, और यही हमारा एडवांटेज है इसके इस्तेमाल का। मकसद ही हमारा ये है
ये कुछ फंक्शंस आपके सामने बोले जो अलहदा अकेले इंटीग्रेट नहीं होते, तो उनको नंबर 1 असाइन कर देंगे, ठीक है। जिससे पहला कह रहे हो एक बार वो वैसे पड़ा रहा, और एक बार अगर हुआ है उसके साथ कुछ तो सिर्फ उसका डेरिवेटिव लिया गया है। और जिसे दूसरा का वो दोनों जगह पे एक एक बार इंटीग्रेट हुआ है बस। मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़ जाए, अकेला तो नहीं इंटीग्रेट होता, ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं। इसके साथ प्रोडक्ट पे 1 तो है ही है ना, तो हम उसे इसका दूसरा हिस्सा कंसीडर करेंगे। लेकिन अब हम ये फैसला करेंगे कि इस 1 में से और ln ऑफ x में से हमने फर्स्ट किसे कहना है और सेकंड किसे कहना है। बच्चों जरा सोचिए, अगर मैं ln x को फर्स्ट कह के देखूं, ठीक है, बल्कि इसको इसको फर्स्ट कहूं और ln x को अगर मैं सेकंड कहूं, मैं जानबूझ के गलत नंबरिंग दे रहा हूं, और मैं फार्मूला स्टार्ट करूं, तो पहला वैसे और दूसरे की इंटीग्रेशन की बारी आएगी तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, मुझे ln x को इंटीग्रेट नहीं करना आएगा। इसलिए ख्याल क्या रखिए कि वैसे मैं आपको एक फार्मूला भी बता देता हूं, याद रखने के लिए इजी, किसे पहला किसे दूसरा रखना होता है। लेकिन आप एक पॉइंट को फोकस कर लें कि दूसरा उसे रखना है जिसकी इंटीग्रेशन आती है, पहला उसे रख दें जिसकी इंटीग्रेशन नहीं आती। जहां दोनों ही इंटीग्रेट होते हैं, दोनों की इंटीग्रेशन आती है, वहां आपको तरीका बता देते हैं जी। तो फिर क्या कर रहे हैं जी, हम किसे पहला कह रहे हैं, ln x को यस नंबर 1 दे रहे हैं, जी, और इस 1 को हम नंबर नंबर 2। 2 देंगे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये रेफरेंस देंगे हम। जी अब देखिएगा शुरू होने लगा है तरीका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने लगे हैं हम, पहला वैसे ही और जिसे दूसरा कहा बच्चों, उसको इंटीग्रेट करके उसका जवाब यहां लिखिएगा, इंटीग्रेशन का साइन मत इन्वॉल्व कीजिएगा इस हिस्से पे। तो 1 की इंटीग्रेशन x एक्स हो गई, जो उसकी इंटीग्रेशन माइनस का साइन लगाएं, इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, पहले का ले लें डेरिवेटिव 1/x, और दूसरे की फिर से इंटीग्रेशन, तो पहले क्या थी x आई थी ना, अब भी क्या एक्स आएगी x आएगी, और dx अपनी जगह पे रहेगा। dx अपनी जगह पे रहने का मतलब मैं आपको यहाँ पे यूं बता सकता हूँ कि जिस हिस्से के साथ इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया है, देखिए जब आपने रूल अप्लाई किया यहाँ तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, अब होगी थी जो होनी थी, तो यहाँ कोई dx वगैरह नहीं लिखना। जिस हिस्से के पास अभी इंटीग्रेशन का साइन है वहां साथ dx लिख देना है। इसका अगर मैं आपको ऑफिशियल वर्डिंग बताऊं, सही तरतीब समझाऊं, ये मैंने आपको आपकी आसानी के लिए लिखा है, मैं दोबारा लिख देता हूं, पता आपको होना चाहिए चाहे हम जो भी तरतीब बोलें। दोबारा से मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रॉपर अल्फाज के साथ बोलने लगा हूं जी। पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन दूसरे की इंटीग्रेशन, थोड़ा सा ऑर्डर में फर्क बोला जाता है, कुछ लोग इससे पहले बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसलिए मैंने उसको पहले बोल दिया। और वो जो पहला है उसका एक्चुअली डिफरेंशियल लेना है, तो ln x का डिफरेंशियल क्या आएगा 1/x और dx। लफ्ज डिफरेंशियल इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेशन में उसूली तौर पर, लहदा बात है हम dx को विद रिस्पेक्ट टू के सेंस में कंसीडर कर लेते हैं और लफ्ज डेरिवेटिव बोलते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता हमारी कैलकुलेशन से, इसलिए हम इजी रहना चाहते हैं इस मामले में। वही तरतीब आपको फिर से मिली है, थोड़ा सा ऑर्डर का चेंज आपको नजर आया और लफ्ज डिफरेंशियल की इन्वॉल्वमेंट नजर आई है, बाकी आपके समझने के लिए यही शेप सूटेबल है और नेक्स्ट में इसे ही कंसीडर किया करूंगा। इसकी समझ आ गई सब बच्चों को? जी सर। जी सर जी आ सर। गई है। तो ये देखिए इतना सा काम था बस, अब वो x ln x वैसे लिखा रहा, यहाँ पे कुछ हमारी सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट हुई और इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ 1 बच गया,
और नेक्स्ट स्टेप में वो हिस्सा भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यूं एक ऐसी शक्ल जो अकेली इंटीग्रेट नहीं हो सकती थी, ln x बाई पार्ट्स रूल के बगैर हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने उसे बाई पार्ट्स रूल के साथ इंटीग्रेट करना सीख लिया है और यूं हमें बाई पार्ट्स रूल का इस्तेमाल भी नजर आ गया। ठीक है, अभी बहुत सारे मजीद क्वेश्चंस पे आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ की जो तसल्ली देना चाहता हूं बच्चों, वो ये है कि जहां कहीं इंटीग्रेशन अटेम्प्ट होगी ना, यानी कि जिसने सेकंड फंक्शन का रोल प्ले करना है उसी को इंटीग्रेट होना है ना, जाहिर बात है लहदा तौर पे। ये वो हिस्सा होगा जो आपने 3.3 में सीख लिया हुआ है, यानी कि इंटीग्रेशन जहां बाकायदा से अटेम्प्ट हो रही है वो आपने पहले सीख लिया हुआ है, इसलिए आप इजी रहिए। आपको सिर्फ इस फॉर्मेट में से गुजरना है, अपने वो इंटीग्रल को गुजारना है इस शक्ल में से, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को इसी पेज पे ये बताना चाहता हूँ कि किसे फर्स्ट कहना है और किसे सेकंड कहना है। एक तो मैंने जो बात बोल दी है ना वो सबको कवर करती है सारी बातों को, कि हमने सेकंड उसे रखना होता है जिसकी हमें इंटीग्रेशन आती हो, और फर्स्ट उसे कहना है जिसकी इंटीग्रेशन नहीं आती। लेकिन जैसे मैंने कुछ ऑप्शंस खुद ही पहले बताए भी आपको कि बाजू का दोनों इंटीग्रेबल होते हैं, तो एक सिंपल सा फार्मूला लफ्ज याद रख लें, आई लेट। एक सेंटेंस याद रख लें, आई लेट। ये एक देसी सी ट्रिक कंसिडर की जाती है इनके ऑर्डर्स के हवाले से। मैं यहाँ पे बता दूं कि कौन किसके लिए स्टैंड करेगा। आई फॉर, जी बच्चों आपके ख्याल में आई कौन सा फंक्शन होगा? फर्स्ट। नहीं, इसका मतलब है बेटा इनवर्स, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? यानी कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी फंक्शन के साथ एज अ पेयर आए, एज अ प्रोडक्ट आए, तो डेफिनेटली आप उसको फर्स्ट रखोगे। इसके बाद एल, एल फॉर लॉगरिथम्स। लॉग को आप अगर ये किसी के साथ है तो ये फर्स्ट पे होगा। और एक बार ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनवर्स और लॉग ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे कभी भी, आपको इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं, इंटीग्रेशन के लिए नहीं दी जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही इंटीग्रेट अकेले नहीं हो सकते। ए फॉर अलजब्राइक। अलजब्राइक से क्या मतलब लोगे बच्चों? एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स हाँ जी, क्यूब, हाँ जी, इस तरह की टर्म। पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल्स पे पावर, कांस्टेंट्स वाले एक्सप्रेशंस। टी फॉर, ट्रिग्नोमेट्रिक। वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्रिक्स। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। यही हिस्से हमने अभी तक इंटीग्रेट करना सीखे हैं और ये उन सब की आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल गई जी। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जी कि अलजब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए, यानी कि कहीं पे आ गया जी एक्स साइन एक्स, तो बताइए किसे फर्स्ट कहोगे आप? जी, ए और टी में से। साइन एक्स। नहीं नहीं बेटे, जरा साइन एक्स। पुत्र बात सुने। सॉरी। आई लेट, आई लेट, एक्स। आई लेट पे जो तरतीब आपको बताइए उसमें ए पहले है या टी पहले है? ए ए। पहले। ए पहले है। ए फॉर अलजब्राइक्स, तो आप इसे फर्स्ट कहेंगे और इसे सेकंड कहेंगे। बात समझ आई है जो मैंने तरतीब किस मकसद के लिए आपको बताई है? जी। यस सर। ठीक हो गया जी। तो ये प्रैक्टिस मैं आपको आगे भी करवाता हूँ। अभी तक जितना बोला है उसकी समझ आ गई है? यस जी। सर। ये जो मैंने यस आपको सर। ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये आपका 3.4 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ठीक है जी, यानी कि जो आपके एक्सरसाइज का हिस्सा ही आपके सामने रखा है जी मैंने। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे।
अभी जो ये हिस्सा लिखा है हमने x sin x, अब मैं आपको इसे समझा दूं। इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, ये पहला पार्ट है जी। क्या डिसाइड हुआ था? किसे नंबर 1 देंगे? एक्स को। नंबर x 1 को x को मैं जानबूझ के थोड़ा सा गलत करके देखूं, आपको वजह भी पता चल जाए। थोड़ी देर के लिए बाद में हम इसे मिटा लेंगे। बाई पार्ट्स रूल अप्लाई हो जाएगा, उसमें रुकावट नहीं आएगी। देखिए जरा, मैं ये गलत तरतीब में लेके चल रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लिए। देखिए जी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को पहला कह के देख रहा हूँ। तो पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी? एक्स पे पार्ट स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन, पहले का डेरिवेटिव भी लिखना आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। और दूसरे की जब इंटीग्रेशन लिखेंगे वो भी लिखनी आ जाएगी। तो बाई पार्ट्स रूल तो बड़े अच्छे से अप्लाई होता नजर आ गया, लेकिन सोचिए मामलात जो हैं वो काबू में आने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। कैसे? पहले आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एक्स पे पावर 1 वाली शक्ल थी, अब अगली बार एक्स पे पावर 2 आ गई है। इस हिस्से को हल करने पे फिर प्रोडक्ट रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो पावर और एक्स पे अगली बार बढ़ जाएगी। सो आप इसके इंटीग्रेशन जो है वो खत्म नहीं कर पाएंगे। रीजन पता चल गई है ये तरतीब हमें क्यों सूट नहीं कर रही? मिटा दूं अब इसको? जी जी सर। जी, तो हमें इसलिए आपको ये जो बातें जो बताई हैं मैंने, इनको ख्याल रखना है आपने जी इनका। किससे फर्स्ट कहना है फिर? x को कहना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कहना है। दरमियान में क्या लिखना है जी? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स। पहला वैसे ही साइन की इंटीग्रेशन, शाबाश बोलिए। minus cos x माइनस cos x। शाबाश। यानी कि जहां किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़े वो रूल्स आपको बता दिए वो वही हैं। एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड, वो सारा कुछ वैसे ही रूटीन पे चेक करना है आपने। पहला वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन, पहले का डेरिवेटिव तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और दूसरे की इंटीग्रेशन वही जो बाहर लिखी थी। अब इंटीग्रेशन के लिए कौन बचा है आपके पास? सिर्फ कॉस, उसकी इंटीग्रेशन बताइए। sin x शाबाश, तो ये हमारा सवाल हल हो गया जी। कैसा लग रहा है बच्चों? मुश्किल तो नहीं है कुछ? इजी है। नहीं सही है। जी अल्लाह करे आप लोगों को इजी ही लगे। अब मैं भला क्या कर रहा हूँ, मैं इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अपने हाथों से हल नहीं करवाऊंगा। उससे ये होगा कि मैंने आपको फॉर्मेट अप्लाई करना बता दिया, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करने का तरीका बता दिया, 1 से 2 सवाल सिर्फ छोटे वाले करवाए हैं, लेंथी वाले भी नहीं करवाए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ज़िम्मे लगाऊंगा, आप उन्हें हल करेंगे इसी फॉर्मेट से। अव्वल तो सारे हो जाएंगे, किसी 1 2 में कोई प्रॉब्लम कहीं होगी भी तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी 3.3 कितनी तैयार है, आप उन फंक्शंस की इंटीग्रेशन कर पाते हैं या नहीं। यानी कि इंटीग्रेशन के हवाले से कोई नई चीज़ नहीं होगी। सो बच्चों, मैं यहाँ पे आपके ज़िम्मे जो पार्ट्स आज लगाना चाह रहा हूँ वो मैं रख देता हूँ इसके, कितने कर दूँ? फर्स्ट 10 पार्ट्स कर दें, क्वेश्चन 1 के पहले 10 पार्ट। यस सर। ज़्यादा तो जी ठीक है। इतनी आसानी से हो नहीं ठीक है। इतने आसानी से हो सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए, मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी है, समझ अच्छी है आपको पिछले टॉपिक्स की, तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा और आपसे हो जाएंगे। अगर कोई नहीं होगा तो आप कल उस पर डिस्कशन करोगे मेरे साथ कि सर ये स्टेप मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसे कैसे डील करना होता है, हम उस पर बात करेंगे, वो मामला हल हो जाएगा जी हमारा।
मजीद कुछ इस पेज पे आप पूछना चाहते हो मेरे से? कोई सवाल हो आपके जहन में बच्चों? ये सब ओके? सर जी आपने देखा है कि इनवर्स और लो इकट्ठे नहीं आएंगे, अगर ये इकट्ठे आ जाए तो फिर क्या करेंगे? ये देखे ना, जब नहीं आएंगे, देखिए आप अगर वो ऐसे लिख दे कि जी इंटीग्रेट करें एल एन एक्स को इंटू साइन इनवर्स एक्स को, तो वो क्यों लिखेगा रकम लिखने वाला जब ये इंटीग्रेबल है ही नहीं? ये हिस्सा हर लिखा हुआ फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो जाता, कुछ खास शेप्स हैं वो उन्होंने इंटीग्रेट होना है, तो ये फिर नहीं आ सकते ना सामने ये दोनों। ठीक है ठीक जी। जी। और कोई मसला है जी? इतना हिस्सा समझ आ गया है तो जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं सब बच्चे उसकी प्रैक्टिस करें, उनमें कोई प्रॉब्लम हो वो लिख लें, हाईलाइट कर लें, उस स्टेप को निशानी लगा लें कि ये हमने क्लास में सर से डिस्कस करना है। इंशाल्लाह फिर वो मसला नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा आपके सामने और बहुत आसान हो जाएगा ये सारा सिलसिला।